महंगाई में डूबे अवाम के लिए महंगा इलाज मजीद महंगा। फेफड़ों के कैंसर के लिए अद्वियात कई गुना महंगी कर दी गई। कैंसर के लिए दवाई की कीमत 8 लाख से बढ़ गई। पाकिस्तान में क्लोरो मेडिसिन की कीमत जनूबी एशिया महंगाई के मारे अवाम को एक और दोहाई। हाई वोल्टेज सहमाही एडजस्टमेंट के मद में बिजली 5 रुपये 40 पैसे मजीद महंगी कर दी गई। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले 22 रुपये फी यूनिट भरेंगे। 101 से 200 तक फी यूनिट 32 रुपये में पड़ेगा। कि इलेक्ट्रिक और लाइफलाइन सारिफिन पर फैसले का इतलाक नहीं होगा। शहरी एक और बुरी खबर की तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट का फैसला दुरुस्त नहीं। अदालती फैसला जल्दबाजी में सुनाया गया। फैसले में खामियां हैं। हाई कोर्ट के फैसले में इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। अब कुछ गलत हुआ तो मुदाखलत करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के तोशाखाना केस में रिमार्क्स। कहा चेयरमैन पीटीआई को तो सुना ही नहीं गया, मुलजिम को सजा सुनाकर जेल भेज दिया। ट्रायल कोर्ट से दरखास्त इस बुनियाद पर मुस्तरद की कि गवाहान मुतलिका नहीं। 5 अगस्त को 2 या 3 बार केस कॉल करके एक्स पार्टी फैसला सुना दिया गया। यह कानून का संजीदा नुक्ता है। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने कहा ट्रायल कोर्ट ने हक के दिफा के बगैर तोशाखाना केस का फैसला कैसे कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस की समाअत आज होगी। एक ऐसे बंदे को जो एक मुख्तलिफ किस्म के अपना करप्शन में मुलव्विस है और जो कि अपना ये तोशाखाना से लेके तो अलकादर ट्रस्ट तक जिसमें अरबों रुपए की चोरी पकड़ी गई है, उसको बचाने के लिए सरगर्म है चीफ जस्टिस आज के। एक ज़माना था सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस साकिब निसार, खोसा, एजाजुल हसन और शेख अजमत सईद और एक दूसरे वो जो जज थे 5वें, वो इसी बात के ऊपर लगे हुए थे कि नवाज शरीफ को अंदर भी करना है और डिस्क्वालीफाई भी करना है। चीफ जस्टिस अरबों की करप्शन में मुलव्विस चेयरमैन पीटीआई को बचा रहे हैं। जस्टिस उमर अता बंदियाल मुजरिम शख्स के लिए करियर दांव पर लगा रहे हैं। जस्टिस शौकत सिद्दीकी की गवाही से बड़ा क्या हो सकता है। साकिब निसार रिकॉर्ड पर हैं। नवाज शरीफ और मरियम को जेल में डालना है और चेयरमैन पीटीआई को लाना है। कौन नहीं जानता लाडले को लाने वाले जनरल बाजवा और जनरल फैज थे। नवाज शरीफ की कड़ी तनकीद। मरियम नवाज बोली चीफ जस्टिस चेयरमैन पीटीआई की वकालत करके अच्छे नहीं बन सकते। जस्टिस साहब आपने फैसला ही सुना दिया है तो हाईकोर्ट के फैसले की क्या जरूरत है। इलेक्शन असेंबली तहलील के 90 दिन के अंदर होने चाहिए। सदर मुमलिकत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात की दावत दे दी। इलेक्शन कमीशन का तमाम बड़ी सियासी जमातों से मुशावरत का आगाज। शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और चेयरमैन पीटीआई को दावतनामा इरसाल। इलेक्शन कमीशन आइंदा इंतखाबात के रोड मैप पर मुशावरत करे। मरियम औरंगजेब कहती हैं इलेक्शन कमीशन से बातचीत के लिए 7 रुकनी वफ्द तश्कील दे दिया। चेयरमैन पीटीआई के गिर्द कानून का शिकंजा मजीद सख्त। लाहौर एटीसी का जिना हाउस हमले केस में साबिक वज़ीर आज़म को गिरफ्तार करने का हुक्म। पंजाब पुलिस को तफ्तीश के लिए भी हिदायत। सरवरा तहरीक इंसाफ को इलेक्शन एक्ट के तहत सजा सुनाई गई। उन्हें अटक जेल से गिरफ्तार करने और इंक्वायरी की इजाज़त दी जाए। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर के दायरे दरख्वास्त का मतन। चेयरमैन पीटीआई का इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। तमाम मुकदमात इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लाहौर या पेशावर हाई कोर्ट मुंतकिल किए जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को तमाम मुकदमात की सुनवाई से रोका जाए। मुझे मेरे कानूनी हकूक से महरूम रखा जा रहा है। मेरे मुकदमात चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमेशा खुद सुनते हैं। दरख्वास्त का मतलब
केस आलमी इदारों में उठाएं, चेयरमैन पीटीआई के बरतानवी वकील राशिद याकूब को हिदायत। सरबराह तहरीक इंसाफ के करीबी मुआवनीन के नाम खुफिया रखने की दरख्वास्त। लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन पर एडवोकेट अजहर सिद्दीक के दस्तखत भी मौजूद। सरबराह तहरीक इंसाफ को मुनसिफाना ट्रायल के हक के लिए HRLAF तमाम कानूनी अखराजात उठाएगा। राशिद याकूब की तस्दीक। जुल्फी बुखारी समेत दीगर रहनुमाओं ने इस बयान की मजम्मत की। दहशतगर्दों, सहूलतकारों और उकसाने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। सिप्पा सालार का मुल्क में बदअमनी फैलाने वालों को दो टोक पैगाम। जनरल सैयद आसिम मुनीर मुल्क में अमन वापस लाने के लिए पुरअज़्म, कहते हैं शोहदा हमारा फ़ख्र, उनकी कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। मुल्क को गैर मुस्तहकम करने वालों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाकर दम लेंगे। आर्मी चीफ का जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके शरवागानी का दौरा। आसमान मंजरा के दहशतगर्द हमले, सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जवानों के हौसले बुलंद और अज़म की तारीफ की। हमारे 10 जवान शहीद हुए वज़ीरिस्तान में। जो लोग ये समझ रहे हैं कि हम वॉर फटीग का शिकार होंगे, ये अपनी गलतफहमी दूर कर लें। पाकिस्तान कतअन किसी सूरत में भी रेडिकलाइजेशन के सामने, एक्सट्रीमिज्म के सामने, इनटॉलरेंस के सामने सरेंडर नहीं करेगा। हम किसी खैरात पे ये लड़ाई नहीं लड़ रहे। हम अपना टैक्स कलेक्शन खुद करके अपने लॉ एनफोर्समेंट पे उसी टैक्स का पैसा लगा के अपना निज़ाम चला रहे हैं। इंतहा पसंदी के सामने किसी सूरत हथियार नहीं डालेंगे। हम हर कीमत पर लड़ेंगे। ये हमारा घर है, इसे अपने अंदाज से चलाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म का हम दुश्मनों को वाज़ेह पैगाम। अनवारुल हक काकड़ ने कराची के कारोबारी शख्सियात से गुफ्तगू करते हुए कहा, कराची ही दर हकीकत पाकिस्तान था, सब में खुशियाँ तकसीम करता था। देखते ही देखते कराची को ना जाने किसकी नज़र खा गई। नए कराची, नए पाकिस्तान का आगाज़ करेंगे। मुआशी चैलेंजेस से निमटने के लिए ताजिर बरादरी की मदद की ज़रूरत है। ताजिरों को दरपेश मुश्किलात कम करने की पूरी कोशिश करेंगे। जज और सहाफ़ी दोनों का मकसद एक, हमेशा सच की तलाश में रहते हैं। आज़ादी इज़हार राय और मालूमात तक रसाई हर शहरी का बुनियादी हक है। सुप्रीम कोर्ट के नाम से चीफ जस्टिस काजी ईसा फायज़ ईसा का तकरीब से खिताब, कहते हैं सच सच ही रहता है। इंसाफ पर हर आदमी की अपनी राय हो सकती है। सच का हमेशा बेहतर नतीजा निकले। पुलिस की बडगराम में कार्रवाई। चेयरलिफ्ट के मालिक और ऑपरेटर को गिरफ्तार कर लिया। कीमती जानों से खेलने, गफलत, बेएहतियाती की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज। नौशहरा में चेयरलिफ्ट बंद कर दी गई। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने गुज़श्ता रोज़ खस्ता हाल और हिफाजती मयार पर पूरा ना उतरने वाली चेयरलिफ्ट को फौरी तौर पर बंद करने का हुक्म दिया था। बडगराम वाक़े के बाद एक ही सवाल, रस्सी की मदद से तार पर सवार ये नौजवान आखिर है कौन? तो जनाब ये है एक गुमनाम हीरो, मगर अब ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। साहिब खान नामी इस हीरो को सबसे पहले ढूंढा नियो न्यूज़ ने। 23 साल इस नौजवान ने अंधेरा होने के बाद पाक फौज के ताउन से एक डोली में सवार होकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। साहिब खान ने बारी बारी बच्चों को मुतासरा डोली से बाहर निकाला और बन गया हीरो। साहिब खान के साथ एक और हीरो भी मंजर आम पर आ गया। नाम है उसका अली सवाती। कागान में जिप लाइन चलाता है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए ज़िले इंतजामिया ने इसे मदद तलब की। दोनों हीरोज के घरों में जश्न का समा। रिजवाना तशद्दुद के सिविल जज आसिम हफीज़ को नौकरी से बर्खास्त करने की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और एडवोकेट जनरल ऑफिस को मुआवनत के लिए नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, सिविल जज का मामला वैसे तो एडमिनिस्ट्रेटिव साइट्स पर है, लेकिन जुडिशियल साइट पर भी देखेंगे। बच्चों पर तशद्दुद और चाइल्ड लेबर से मुतालिक फेडरेशन को देखना चाहिए। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, गर्मी और हब्स की शिद्दत में कमी आ गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात के पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों की पेशगोई। दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी, पहाड़ में लैंडस्लाइडिंग का खदशा।
भारत का चंदा मामा को नमस्ते खलाई मिशन। चंद्रयान 3 ने चांद के कदम छू लिए। चांद के जनूबी हिस्से पर उतरने वाला पहला मुल्क बन गया। नासा ने इस हिस्से में पानी की मौजूदगी का इशारा किया था। अमेरिका, रूस और चीन के बाद चांद को तस्खीर करने वाला चौथा मुल्क बन गया। सज गए मैदान, आ गए मेहमान। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहार। एशिया कप के लिए नेपाल की टीम कराची पहुंच गई। एशिया कप का पहला मैच 30 अगस्त को मुल्तान में पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान होगा। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम के नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। किंग बाबर आजम के दूसरे नंबर पर मौजूद क्रिकेटर पर 103 पॉइंट्स की बढ़तरी। हारिस रऊफ की रैंकिंग में 7 दर्जे बेहतरी। फास्ट बॉलर को 36वीं पोजीशन मिल गई। अमेरिका में भूरे रंग का ज़राफ़ा सबकी तवज्जो का मरकज़। जिस्म पर आम ज़राफ़ों जैसा कोई निशान मौजूद नहीं। अजीबोगरीब बात यह है कि गर्दन में गैर मामूली तौर पर लंबी भी नहीं। रियासत टेनेसी के चिड़ियाघर इंतज़ामिया के मुताबिक 6 फीट लंबे ज़राफ़े की खूब देखभाल की जा रही है।